हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत से टोपा बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो बनाने में तो बहुत आसान है ही। इसको आप 1 मंथ से 5 मंथ तक के बच्चे को बहुत ही आराम से पहना सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं फंदा डालने से। यहाँ पर मैं एक सिलाई में फंदा डालना दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप फंदा डाल लीजिए, या फिर आपको जिस तरीके से फंदा डालने आते हो आप उस तरीके से डाल लीजिए। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पर हम 12 फंदे पर पैटर्न दिखा रहे हैं। तो पहले हम कुछ उल्टी साइड से हम उल्टा ही बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक सिलाई बनकर रेडी हो गई। एक बार मैं सीधी साइड से दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम सीधा सीधा बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं 6 सिलाइयाँ सीधी बुनने के बाद पैटर्न को दिखाऊंगी। अभी हमारी 6 सिलाइयाँ बुनकर रेडी हो गई और यहाँ पर हमने सफ़ेद कलर का ऊन भी जोड़ लिया। अभी हमारी पैटर्न की उल्टी साइड है और यहाँ से हम एक सिलाई बुनकर दिखाते हैं। तो उल्टी साइड में हम ऊन जोड़ेंगे जो दूसरे कलर का रहेगा। यहाँ पर पतला ऊन लिया है और 6 नंबर सिलाइयाँ ली हैं इस तरीके से। और फिर यहाँ से फिर एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ वाइट कलर से हो गई। अब यहाँ पर हम दूसरे कलर का ऊन यूज़ करेंगे इस तरीके से, और इस ऊन को खींच लेंगे और जैसे हमने यहाँ पर कुछ सिलाइयाँ बुनकर दिखाई, इसी तरीके से हमारा जब पैटर्न बनकर रेडी होगा तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर हमने ब्राउन कलर से जो जो हमने डार्क कलर की बुनाई की है वो हमने लंबी की है। तो ये पूरी पैटर्न की साइड दिखा देते हैं हम। अभी हमारे पैटर्न में जो फंदे हैं नीचे से ऊपर बराबर ही हैं, ना इनमें कोई घटाया और ना ही बढ़ाया है। तो हमारे पैटर्न की जो साइज है वो 6 इंच है, 6 इंच लंबाई। और करीब इंची टेप से बताने से क्या हो जाता है कि आप मोटे ऊन से बनाते हो या पतले, तो ये अंदाज़ा रहता है कि आपके पैटर्न की साइज क्या होना चाहिए। यहाँ पर 16 इंच है, चौड़ाई हमारी 16 इंच है और लंबाई हमारी 6 इंच है। यहाँ पर हमारे 66 फंदे थे, गिनकर दिखा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। यहाँ पर हमारे रॉ में 66 फंदे हैं। इस टोपे को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने अभी तक हमने सीधा सीधा बुना। सीधा सीधा बुनने के बाद में अब हम फंदे घटाने पर आए। तो चलिए अब हम फंदे घटाना दिखाएंगे। तो सीधी साइड से हम फंदे घटाएंगे और बैक साइड से हम जैसा बुनते आ रहे हैं उसी तरीके का बुनेंगे, मतलब बिना फंदे घटाए उल्टा उल्टा बुन। अब यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और 2 फंदे, 3, 4 फंदे। तो 4 के बाद 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से 1, 2, 3, 4। 4 के बाद फिर से 2 का एक करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 2 फंदे का एक फंदा, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे अब हम, 2 फंदे का एक फंदा, फिर 1, 2, 3, 4, फिर से यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा रहेगा। सीधी रो बुनकर फिर से कंप्लीट हो गई। यहाँ से हम वाइट कलर का काम खत्म कर देंगे। यहाँ पर हम एक ही कलर का रखेंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ पर हम ये सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। पहला फंदा बिना बुना और 1, 2, 3। यहाँ पर 3 फंदे के बाद फिर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर 1, 2, 3। 3 फंदे के बाद फिर 2 फंदे का एक फंदा, फिर से 1, 2, 3। 3 फंदे के बाद फिर से 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। पिछली रो में हमने 4 फंदे पर एक फंदा किया था, इस रो में हम 3 फंदे का एक फंदा कर रहे हैं। उल्टी रो पर हम नॉर्मल बुनाई करेंगे। सीधी रो बुनकर फिर से कंप्लीट हो गई। उल्टी रो फिर से बुनना दिखाते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना लिया और यहाँ पर हमने फिर उल्टे उल्टे फंदे बुने। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ 4-5 फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इस बार हम स्टार्टिंग में 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, दो फंदे का एक फंदा, फिर 2 फंदे के बाद फिर 2 फंदे बुने और फिर 2 फंदे के बाद फिर 2 फंदे का एक फंदा, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदे के बाद 2 फंदे का एक फंदा, दो फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदे के बाद 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। बची हुई रो कंप्लीट कर लेते। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, लास्ट फंदा सिंगल। अब हम उल्टी रो को सिंगल सिंगल फंदे से बुनेंगे।
पहला फंदा बिना बुना, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी ये उल्टी रो भी बुनकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ हम फिर से एक बार फंदे घटाते हैं। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा, 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 लास्ट का फंदा सिंगल। तो देखिए हमारी बहुत ही खूबसूरत गोलाई बनकर रेडी हुई है। अब यहाँ पर हम फिर से उल्टी रो, पहला फंदा बिना बुना, और उल्टी रो पूरी उल्टी कंप्लीट कर लेंगे। इस फंदे को इस फंदे के अंदर डालेंगे इस तरीके से। इस फंदे को फिर से इस फंदे के अंदर, इस फंदे को फिर से इस फंदे के अंदर, इस फंदे को इसके अंदर, इस फंदे को फिर से इस फंदे के अंदर, इस फंदे को फिर से इस फंदे के अंदर, लास्ट फंदा भी इस फंदे के अंदर। इसी तरीके से हमारी ये पूरे कंप्लीट फंदे बंद हो गए। देखिए हमारी गोलाई बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुई है। इस फंदे में पहले हम एक नॉट लगाएंगे, इस तरीके से। यहाँ से ऊन काटेंगे, सुई में ऊन डालेंगे और एक बार इन फंदों को फिर से पक्का करेंगे। ऊन में सुई डालकर इन फंदों को फिर से पक्का कर लिया। अब यहाँ पर हम गोल सिलाई करेंगे। टोपा में सिलाई लगा ली।
तो देखिए हमारे टोपा की गोलाई बहुत ही खूबसूरत दिखने लगी। यहाँ पर हमने फिर से इसमें ऊन डाल लिया। ये हमारा फंदे डालने का ऊन बचा हुआ था। अब हमने इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। आगे का और इस तरीके का, यहाँ पर फिर आगे के फंदे में सुई डालेंगे और इसी तरीके से यहाँ पर इसकी जगह पर आप बॉर्डर भी बना सकते हैं, एक उल्टा और एक सीधे फंदे की। मुझे इस तरीके का टोपा बनाना था, सो इसलिए मैंने सीधा सीधा बुना हुआ था। यहाँ पर जो मैंने बेबी शूज़ बनाए हुए थे ना, उसकी मैचिंग का हमें पूरा कंप्लीट करना था, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। तो देखिए बहुत ही परफेक्शन के साथ हमारी ये सिलाई भी लगकर कंप्लीट होने वाली। इसी तरीके से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। हमारी ये सिलाई भी लगकर कंप्लीट हो गई। जो हमने ये वाली सिलाई लगाई, इस ऊन को हम काट लेंगे यहाँ पर। चलिए तो अब मैं फंदा उठाना दिखाती हूँ। पहले तो हम सिलाई पर ऊन डालेंगे, फिर इस तरीके से फंदे बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे बनाकर दिखाए, इसी तरीके से हम 25 फंदे बनाएंगे, फिर पैटर्न को दिखाएंगे। अभी हमने सिलाई में 25 फंदे डाल लिए। अब इस ऊन की हम यहीं पर नॉट लगा देंगे। ये ऊन हमारा यहीं से ख़त्म हो जाएगा। इस ऊन को काट लेंगे हम। अब यहाँ से हम फिर से फंदे डालना शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो जैसे हमने यहाँ पर 10 फंदे डालकर दिखाए, इसी तरीके से हम पैटर्न में 40 फंदे डालेंगे यहाँ तक। तो दोनों साइड हमने 20-20 फंदे डाल लिए। इस साइड भी 20 हैं, इस साइड भी 20 हैं, और ये हमारे एक्स्ट्रा 25 फंदे हैं। अब यहाँ पर हम फिर से 25 फंदे डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो दोनों साइड हमारे 25-25 फंदे हो गए। इन फंदों का हम एक ही कलर का पैटर्न रखेंगे। तो जैसे हमने सिंगल सिंगल फंदे ये बुने, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं। तो 25 फंदे हमारे ये हो गए, दोनों साइडों के 25-25, और बीच के हमारे 40 फंदे। अब हम थोड़ा सा बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ पर कुछ फंदों को हम सीधा बुनकर दिखाएंगे।
तो जैसे हमने इन 5 फंदों को सीधा बुनकर दिखाया, इसी तरीके से हम इन 25 फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पर बुनाई पहुँचने पर हम इन फंदों को, जो बीच के फंदे हैं, हम इनको उल्टा बुनेंगे और इन फंदों को फिर से सीधा बुनेंगे। जैसा अभी हमने समझा कर बताया कि बीच के फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे, साइडों के फंदे हम सीधे सीधे रखेंगे। इसी तरीके से हम 6 रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई, जो हमने बीच में उल्टी उल्टी बुनाई रखी है और साइडों में हमने सीधी सीधी बुनाई रखी है। तो हम इन फंदों को बंद करना दिखाते हैं। दो फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, दो फंदे का एक फंदा, जैसे आपको टोपे की बंदनी बनाना है आप उस तरीके की बना सकते हैं। चाहे तो एक रो उल्टी और एक रो सीधी करके बना सकते हैं, मतलब उल्टे उल्टे का पैटर्न बुन सकते हैं। यदि आप सीधा बनाना चाहते हैं तो सीधा भी बना सकते हैं। मुझे सीधे पैटर्न पर सीधी बंदनी बनानी थी, इसलिए मैंने सीधी बंदनी बनाई। अभी हम 25 फंदे बंद करेंगे। इस टोपे को आप 1 मंथ के बच्चे से लेके 4-5 मंथ तक के बच्चे को पहना सकें। इसको हमने 66 फंदों पर बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी बंदनी रेडी हो गई और यहाँ पर हमारी 3 रो उल्टी हो गई। अब यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अभी हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, दो फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये 25 फंदे बंद हो गए। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न दिखने लगा। अब हमारे ये 40 फंदे बचे हुए हैं रो में। अब 40 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। तो जैसे हमने कुछ फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। हमारे टोपे की साइज कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 धारियाँ बनाई हुई हैं और यहाँ से अब हम फंदे बंद करना दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा। तो इसी तरीके से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। यहाँ पर हमारे 3 फंदे और बचे हुए हैं, सो अब हम इनको बंद कर दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा और 2 फंदे का एक फंदा, ये हमारा लास्ट फंदा रहेगा। ऊन को हम कैंची से काट लेंगे। इसमें हम सुई डालेंगे, अंदर के फंदों में इस तरीके से डालेंगे सुई और यहाँ पर एक नॉट लगा दें। 2 सिलाई का गैप दिया हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा और भी परफेक्शन दिखने लगेगा। ऊन का गोला रख कर दिखाते हैं। इससे और बड़ा गोला आ सकता है इसमें, लेकिन हम अभी छोटे ही दिखा रहे हैं। तो देखना इतना एक्स्ट्रा भी बचा हुआ है और इनको इस तरीके से लगा देंगे।